पाकिस्तान में मोहलिक वायरस मजीद 76 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4,497 नए केस रिपोर्ट। तालीमी इदारों में छुट्टियां न बढ़ाने का फैसला। कराची में भी कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में शरह 30% से ऊपर। सिंध हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। महकमा सेहत की 15 दिन के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश। सियालकोट में नून लीग अपनी सीट से हाथ धो बैठी। हल्का PP 38 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की फतह। नून लीग हार गई। SSC अली बरियार की कामयाबी पर PTI कारकुनों का जश्न। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और सफर शर्त का वक्त हुआ चाहता? बिल्कुल। और हम आज आपकी एक ऐसे फनकार से मुलाकात करवाते हैं जो कि नाबीना है लेकिन क्या कमाल गाते हैं। जिंदगी इनकी बड़ी मुश्किलात का शिकार रही, उसके बावजूद इन्होंने सर्वाइव किया और अब वो जो सर्वाइवल है वो इनके गाने के अंदर भी नजर आता है, वो इनकी आवाज़ के अंदर भी नजर आता है और इसको मजीद एक्सप्लोर किया वक़ार अहमद मलिक साहब ने। तो बगैर किसी तवक्कुफ के देखते हैं आज का सफर शर्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और ये जो ख़त है ये कासबो से लिखा जा रहा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने जब मैं इधर आ रहा था थर में तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम कासबो में न गए तो फिर वापस मत आना। और कासबो के हवाले से उन्होंने और सिंध बेहतर रहा किताब में बहुत तफसीली ज़िक्र किया है। और दो जो चीज़ें हैं जिनका उन्होंने बहुत तफसीली ज़िक्र किया है, एक मोर कि उन्होंने कहा कि किसी और गाँव में मुझे इस कदर मोर नज़र नहीं आया जितने कासबो में। और यकीन कीजिए कि आपकी जिस तरफ भी आप जाएँ तो ये तरफ तादाद देखिए मोरों की। और दूसरा तारड़ साहब ने जिक्र किया यूसुफ का जो कि यहाँ पे गाते हैं। इस वक्त हमें रामा पीर मंदिर में और कासबो की जो फ़िज़ा है वो इतनी खूबसूरत है और इतनी पुरसुकून है कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे लहजे से कि वो किस कदर धीमा है। वो लहजा इस कदर धीमा इसलिए हो जाता है क्योंकि ओवरऑल एक सुकून के इन्वायरमेंट में आप खुद एक सुकून की कैफियत में चले जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर शंकर, जो कि तारीख़ के हवाले से एक महारत भी रखते हैं और इस पूरे इलाके की तारीख़। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कासबो का जो कस्बा है इसका नाम भी बड़ा फैसिनेटिंग है, तो ये कहाँ से आया नाम? जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है तो कासबो ये जो इलाका है पारकर का पूरा किसी ज़माने में समुंदर का हिस्सा हुआ करता था। आस्ते आस्ते जैसे समुंदर यहाँ से पीछे हट गया उसके बाद यहाँ पे आबादी हुई, हरे भरे दरख्त और घास वगैरह ज़्यादा हुआ करता था और ये चरागाह एक बड़ी मशहूर थी। अच्छा। तो यहाँ से कच्छ, राजस्थान और गुजरात के इलाकों से चरावा माल लेके यहाँ पे आते थे और माल चराते थे। और ये भी इस गांव की हिस्ट्री भी इसी हवाले से ही है कि ये जो चरावे आते हैं उसे हमारी ज़बान में कहाविया कहते हैं और वो यहाँ पे आके रहते थे और उनके लिए यहाँ पे घास वगैरह तो ज़्यादा हुआ करता था लेकिन पानी का प्रॉब्लम था। तो इस लोग विजडम के हवाले से जो है ना वो कहा करते थे कि अगर किसी इलाके में रात को बंदा सोए और सुबह उनके पीठ में दीमक लग जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ इस ज़ेर ज़मीन पानी है। अच्छा, फिर लोगों ने उसी उनको जो चरावे थे वो रात को सोते थे वहाँ यहाँ पे और उनके पीठ में दीमक लग गई। तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे पानी है। फिर उन्होंने वहाँ पे कुआं खोदा और उस कुएं का नाम काहव रखा गया क्योंकि अच्छा। वो काहवियों ने खोदा था। और उसके बाद आस्ते आस्ते इस इलाके में आबादी बसी और वो नाम जो है ना कहावों से होके कासबो बना हुआ है। डॉक्टर साहब यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे, फॉरेनर्स भी, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनका क्या रद्द अमल होता है कासबो में? और फिर इस कदर मोर देखे, मुझे बताइए किसी और गांव में इतने मोर नहीं है जितने यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोर थर पारकर में, थर पारकर में सबसे ज़्यादा मोर नगर पारकर में और नगर पारकर में सबसे ज़्यादा मोर आपको कासबो में मिलेंगे। और इनकी वजह यह है कि इस मोरों को हम दाना और पानी देते हैं, हमारी ओनरशिप है। और यहाँ पे हमारे जो खेत हैं खेतों में भी हम मोरों को जो है ना वो चरते रहते हैं, रोकते नहीं हैं। तो उनको हरा भरा घास भी मिलता है और दाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है और किसी को पकड़ने नहीं देते हैं, उनको नहीं किसी को शिकार करने देते हैं। ठीक ठीक। जब ये मोरों की बीमारी आई थी तो इसमें इन मोरों को भी कोई सफर किया था? एक भी मोर हमारा नहीं मरा। अच्छा, कासबो में नहीं हुआ था या इस इलाके में। और हमने ये समझा कोई बीमारी नहीं है, ये नाजुक है, हसास है, थोड़ी सी गर्मी में इनको पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। अच्छा, मुझे वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये बताइए कि मोर जो है जब यानी अंडे से बच्चा निकलता है तो ये तकरीबन ये जो
एडल्ट हम इसको कहें या जवान कब हो जाता है, कितने पीरियड में? कम से कम 1 साल लग जाता है उनको। 1 साल में ये बड़ा होता है? 1 साल में बड़ा इस कद का होगा और 3 साल के बाद इनके जो है ना वो पर निकलेंगे। और ये कितनी इसकी उम्र पाता है ये? तकरीबन 20 से 25 साल तक। अच्छा, 20-25 साल तक भी जाता है। ठीक। और इनकी और कोई मोर और मोरनियों की कोई ऐसी बात जो कि बड़ी मतलब कोई दिलचस्प हो? बस यही है कि ये अपना कहा जाता है कि मोर और मोरनी के हवाले से जो है ना वो नाचता है और आंसू गिराता है और उससे उनकी जो है फर्टिलाइजेशन होती है। ये थीम मिथ है, गलत है। आप तो मोरों के दरमियान में रह रहे हैं, हमने तो देखा है वो जो है ना जिस तरह दूसरे परिंदे जो है ना वो करते हैं इसी तरह से उनका सिस्टम है और वो कोई आंसू वाला कंसेप्ट वो नहीं है। मतलब उसके फिराक और हिजरो फिराक में ना तो वो रोता है ना वो शायरी करता है। जी बिल्कुल वैसी है जिस तरह नॉर्मल परिंदे होते हैं। और इस वक्त हम रामा पीर मंदिर में बैठे हुए हैं कास्बों में, और मैं चाहूँगा कि भगत ज्ञान जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनसे थोड़ा सा ज्ञान लें और इसकी तारीख के हवाले से, इस मंदिर की तारीख के हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा। जी सर। ये क्या है, कब के कितना अरसा है ये पुराना मंदिर? ये मंदिर 437 साल पुराना है। 437 साल लिखी हुई है। अच्छा जी सर। 4 सदी के पार करके टाइप का ओल्डा टाइप होते हैं जगह बिल्डिंग थी, वो 4 सदियाँ वो फिर ख़त्म हो रही थी। 1985 में फुटबॉल का ये बिल्डिंग बनवाई 1985 में। बहुत ही पुरसकून सा एक माहौल है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब मैं मुख्तलिफ मंदिर में जाता हूँ यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन है वो भी बहुत हद तक नज़र आती है। बल्कि मेरे साथ बैठे हुए हैं अली हैदर साहब। मुझे सिर्फ सर ये बताइएगा, अभी मैं पीछे देख रहा था कि पानी की बहुत अच्छी स्कीम वो की गई है, तो गवर्नमेंट भी इसमें करती रहती है मंदिर की तज़ीन व आराइश और रेनोवेशन के हवाले से? करते हैं कि हम इनको फैसिलिटीज़ जो भी हैं मंदिर को प्रोवाइड करें। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ मोहम्मद नवाज सऊद साहब यहाँ आए थे। ठीक है। तो मैंने भगत ज्ञान ने कहा कि हमें पानी का बड़ा मसला है। मैंने डिप्टी साहब कमिश्नर साहब से कहा कि इनको पानी का बड़ा मसला है, तो उन्होंने पर्सनली इस काम को टेकअप किया और फिर अभी 5-6 महीने हुए, उन 5-6 महीने के अंदर आरओ प्लांट इनको लगा के दिया है इन्होंने। अच्छा। सेंसिबल एफर्ट्स हम कर रहे हैं जितना भी फैसिलिटेट कर सके इस मामले में। ज़बरदस्त। भगत ज्ञान साहब, आप ये बताइए कि ये जिस चीज़ में मैं थर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ जी, वो लैंडस्केप तो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह खूबसूरती होती है, लेकिन लैंडस्केप से ज़्यादा इंसान अहम होता है। जी। और इंसान अगर बहुत ज़्यादा ग्रोहों में बटा ना हो, एक दूसरे से मोहब्बत में रह रहा हो, तो वो लैंडस्केप वो सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब मैं थार में आया हूँ तो मैंने देखा है कि मुसलमान और हिंदू बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जी। तो ये मतलब पहले तो आप ये बताएं कि ये हमेशा से इसी तरह ही है? जब हमेशा से हमारा सबका सूफी हो गया ना भगत कबीर। भगत कबीर ने बोला है ना, कबीरा कुआं एक है पनियारी अनेक, बर्तन तो न्यारे न्यारे पानी सब में एक। जैसे कुएं पे पानी बनने के लिए जाती है तो किसी का बर्तन मिट्टी का, स्टील का, पीतल का, लेकिन कुएं एक का ही पानी है। तो हम सारों को बोलते हैं मोहब्बत का पैगाम, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, हिंदू नहीं मुस्लिम, सब इंसान है, सबके साथ मोहब्बत का अपना मजहब भले चलाइए, मोहब्बत सबसे होती है, एक ही इंसान है। नहीं मैं मजहबी रवादारी, सर मैं मजहबी रवादारी से बड़ा मुतासिर हुआ। बिल्कुल हम यहाँ जितनी मजहबी रवादारी हम थर पार कर में देखते हैं इतनी शायद पाकिस्तान के किसी खिते में नहीं होगी। खाक मिलेगा आखिर ये खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में क्यों फिरता मगरूरी में क्यों फिरता मगरूरी मन लागो मेरो यार। ये है असली और हकीकी थर जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे मजहबी रवादारी शायद ऐसी है कि दुनिया भर में कहीं ना हो, पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पे इस जैसी मजहबी रवादारी कहीं नहीं है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब को, हमारा कानून भी और हमारा मज़हब भी ये अलाउ करता है, ये हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक साहब एक हिंदू बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ नारे लगाने का कह रहे हैं, इस्लाम के हक़ में नारे लगाने का कह रहे हैं, लेकिन वो हकीकी इस्लाम कतई तौर पर नहीं है, हकीकी थर कतई तौर पर नहीं है। हमने कोशिश की है कि हम आपको असल शक्ल दिखाएं और यहाँ पर मुझे जाने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ
हुआ है। अच्छा। जब तक कोई आप उससे पूछे ना कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपको रहन सहन से, उनकी गुफ्तगू से पता नहीं चलता कि इनका मजहब मुख्तलिफ है। तो ये है असल पाकिस्तान का चेहरा, यह है असल थर का चेहरा जो वकार मलिक साहब अपने इस सैरा नवर्द के खत के जरिए आपको दिखाने की कोशिश और पहले भी दिखा चुके हैं कई बार। चलें जनाब, अगली किस्त का हमें भी शिद्दत से इंतजार रहेगा। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।